अगर मेरी बीवी को कुछ हुआ तो जिन लोगों का नाम मैंने लिया था उनको जिंदा नहीं छोड़ूंगा। जेल में सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए इमरान खान ने कहा, मैं सारी जिंदगी जेल में बैठने को तैयार हूँ। अपने मौक़िफ़ से पीछे हटने से मुतालिक बातें बेबुनियाद हैं। अगर मेरी बीवी को कुछ हुआ तो जिन लोगों के मैंने नाम लिए थे उनको नहीं छोड़ूंगा। जब तक मैं जिंदा हूँ उनका पीछा करूंगा। जेल में कर्नल ने बिल्ला छोड़ दिया ताकि वो इस बिल्ली को ले जाए जो मेरे साथ मानूस है। चचा भतीजी के दिन गिने जा चुके। मौजूदा हुकूमत की छुट्टी होने वाली है। अब मरियम नवाज अपने वालिद की तरह मुझे क्यों निकाला के रास्ते पर जा रही हैं, क्योंकि अब खदशा ये है कि इस हुकूमत की छुट्टी होने वाली है, क्योंकि ये हुकूमत चल नहीं रही या चला नहीं पा रही। एस्टैब्लिशमेंट का एजेंडा पूरा नहीं हो रहा। इमरान खान की जान को खतरा है, नहीं पता मैं भी जिंदा रहूं या नहीं। अडयाला जेल में सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए बुशरा बीवी ने कहा, ये बातें इसलिए रिकॉर्ड पर ला रही हूं कि मुझे नहीं पता जिंदा रहूंगी या नहीं। बानी चेयरमैन की जान को खतरा है, उन्हें पहले भी जहर दिया गया और उन पर फायरिंग भी की गई। हर इलेक्शन में धांधली की बातें होती हैं। अवाम खड़े हो जाए तो हुकूमत घुटने टेक देगी। कराची में एक तकरीब से खिताब करते हुए मुफ्ती तकी उस्मानी ने कहा कि हम IMF के गुलाम हैं। इसके नतीजे में आज हमारा बच्चा बच्चा कर्जदार है। हम IMF के बगैर नहीं चल सकते। हर इलेक्शन में धांधली की बातें होती हैं। अवाम खड़े हो जाए तो हुकूमत घुटने टेक देगी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबरान के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में शिकायत दायर। शिकायत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा अली आदिल शेख, जस्टिस रिटायर नूरुल हक कुरैशी और शब्बीर अहमद ने मुश्तरका तौर पर दायर की। जुडिशल काउंसिल में दायर दरख्वास्त में कहा गया कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अरकान इलेक्शन कमीशन आईनी जिम्मेदारी अदा करने में नाकाम रहे। मुल्क के साथ अच्छा सलूक नहीं किया जा रहा। सड़क पर फिरते शख्स को कहा गया, आओ तुम्हें इंसाफ दे दें। नवाज शरीफ का कहना था, बिजली का बिल कोई भी अदा नहीं कर सकता। बिजली का बिल गरीब लोगों के लिए नहीं है, हर एक के लिए मुसीबत बन चुका है। मुल्क के साथ अच्छा सलूक नहीं किया जा रहा। तरक्की करता हुआ मुल्क गड़े में गिरा दिया गया। फैसले देने वालों को अब भी सोचना होगा। बांग्लादेश में तलबा के एहतजाज में शिद्दत। मुल्क भर में कर्फ्यू नाफिज, फौज तलब कर ली गई। बांग्लादेश में सरकारी नौकरियों में कोटा सिस्टम के खिलाफ तलबा के एहतजाज में मजीद शिद्दत आ गई। पुलिस की कार्रवाइयों के दौरान मजीद 3 अफराद जाँ बहक, जबकि हुकूमत ने मुल्क भर में कर्फ्यू नाफिज करने का ऐलान किया और फौज को तलब कर लिया। महंगाई के सताए अवाम को बिजली का नया झटका। कीमत में इजाफे का इम्कान। सरकारी डिस्पोज के सार्फिन के लिए पहले ही महंगी बिजली को मजीद महंगा किया जा रहा है, जिसके तहत एक माह के लिए फी यूनिट की कीमत में ₹2.10 तक इजाफे का इम्कान। इस हवाले से सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी ने नेपरा में दरख्वास्त दायर कर दी। मुल्क में डेटा सार्फिन को व्हाट्सएप पर वॉइस नोट, तस्वीर, दस्तावेज भेजने में खलल का सामना। मुल्क में 3-4G इस्तेमाल करने वाले करोड़ों सार्फिन को व्हाट्सएप के इस्तेमाल में मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। गुज़िश्ता रोज से मुल्क भर में सार्फिन को व्हाट्सएप के इस्तेमाल में मुश्किलात दरपेश। तो दूसरी जानिब पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी PTA के मुताबिक हमें सार्फिन की जानिब से कोई शिकायत मौसूल नहीं हुई। मीडिया के नोटिस में लाने पर मामला चेक कर रहे हैं। 7 माह की हमला थी जब पहले शौहर ने मारपीट कर घर से बाहर फेंक दिया। जुगन कासिम ने हाल ही में एक पॉडकास्ट में शिरकत की, जहां उन्होंने अपनी पहली शादी के हवाले से बात की और अपने साथ पेश आए तशद्दुद की कहानी से पर्दा उठाया। अदाकारा ने कहा, मैं 7 माह की हमला थी जब मेरे साबिक शौहर ने मुझे तशद्दुद का निशाना बनाया और फिर फटे कपड़ों में घर से बाहर फेंक दिया। अल्लाह भला करे इन पड़ोसियों का जिन्होंने मुझे 4 तलाक कर दी।